पृथ्वी पर उपस्थित समस्त मानव भाइयों को मैं सीवी सिंह मानव आदर सहित हार्दिक अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, इस भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होने वाले 5 तत्वों के अलावा अनंत ब्रह्मांड में भी अति सूक्ष्म तत्व विद्यमान हैं। समय तत्व और उनके गुणधर्म और क्रिया प्रतिक्रिया या परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड की छोटी या बड़ी घटनाएं घटनी निश्चित होती हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि भविष्य में घटने वाली घटनाएं सृष्टिकर्ता या प्रकृति के द्वारा पूर्व नियोजित और सुनिश्चित होती हैं। मानव द्वारा या मानव के समान ब्रह्मांड के अन्य किसी जीवधारी द्वारा सृष्टि के शाश्वत क्रिया चक्र को सकारात्मक या नकारात्मक अर्थात जिस रूप में प्रभावित किया जाता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप एक निश्चित समय, घंटा, दिन, महीनों या संवत्सरों में घटनाओं के रूप में प्रतिफलित होती रहती हैं। तत्वों की सुनिश्चित घटनाओं की प्रकृति को मानव या मानव के समान किसी अन्य बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी के द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपनी क्षमता अनुसार प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य या मनुष्य के समान अन्य किसी प्राणी का शरीर भी तत्वयुक्त होता है। पृथ्वी पर इस कालखंड में महाविनाश की रूपरेखा पूर्ण रूप से बन चुकी है और बनती जा रही है, क्योंकि मनुष्य ने अपने धर्म के विरुद्ध और प्रकृति के शाश्वत धारा प्रवाह के विपरीत या धारा प्रवाह को बाधित करने वाले कार्यों में लिप्त होकर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है और बिगाड़ रहा है। यदि मनुष्य ने अपने वास्तविक और मूल धर्म को धारण करते हुए प्राकृतिक संतुलन में अपना सकारात्मक संयोग नहीं किया, तो पृथ्वी पर आगामी महाविनाश टाला नहीं जा सकता है। यदि विश्व में एक सुधारात्मक परिवर्तन के द्वारा विश्व की समस्त मानव जाति ने प्राकृतिक संतुलन के साथ महाविनाशकारी विषम परिस्थितियों के संकट से आगामी महाविनाश को टाल दिया या आंशिक विनाश में बदलते हुए अपने अस्तित्व को बचा लिया, तो निश्चित ही पृथ्वी पर मानव अस्तित्व अनंत काल तक सुरक्षित रह सकता है तथा वैज्ञानिक खोजों की निरंतरता से अनंत ब्रह्मांड में भी अपने संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय तक मनुष्य ने अपने मानव जाति में पर्याप्त विभाजन कर लिया है। अहंकार, वर्चस्ववाद, स्वार्थी और मानवता विरोधी नीतियों और दोषपूर्ण राजनीति तथा विस्तारवाद की नीति के कारण कुछ देश पृथ्वी के विभाजन का भी असफल प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों द्वारा अपनाई जा रही विस्तारवाद की नीति से मानव अस्तित्व को खतरा बहुत अधिक बढ़ चुका है। पृथ्वी पर मानव अस्तित्व तो समाप्त हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का विभाजन नहीं हो सकता। अगर पृथ्वी का विभाजन संभव होता तो इस पृथ्वी पर बहुत से धुरंधर पहले भी पैदा हो चुके हैं, जो बहुत पहले ही पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर कब्जा करके पृथ्वी से दूर कहीं अंतरिक्ष में ले जाकर अपने देश को स्थापित कर सकते थे। इस नीति पर चलने वाले मानव भाइयों को शायद नहीं मालूम है कि आप पृथ्वी को खंड खंड नहीं कर सकते, अर्थात आप पृथ्वी को बांट नहीं सकते, लेकिन इतना अवश्य हो सकता है कि पृथ्वी के किसी भाग पर आज आपके
द्वारा कब्जा किया जा चुका है तो कल उसी भाग पर कोई दूसरा कब्जा कर सकता है। मानवता के हित में नीतियां और योजनाएं बनाना आवश्यक है और उनके लिए अच्छे ख्वाब देखना भी उचित है, लेकिन अपने अहंकार, स्वार्थ, वर्चस्व और मानवता विरोधी नीतियों में विश्वास रखने वाले विश्व के उन मानव भाइयों को मैं पूछना चाहता हूँ कि थोड़े समय के लिए मिलने वाले इस मानव शरीर से मानव या मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले विचार आप क्यों रखते हैं? क्या आपको अंदाज है कि कुछ समय बाद आपके इस शरीर का भी विनाश होने वाला है, जिस पर आप इतना घमंड और अहंकार कर रहे हैं? एक एक इंच जमीन के लिए मरने मिटने वाले मानव भाइयों, एक दिन इसी पृथ्वी के किसी भाग में मात्र 5 फुट जमीन में हम सबका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां उस 5 फुट जमीन को भी पैरों तले रौंदती रहेंगी। तब हमारा अहंकार और वर्चस्व कहीं दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, वैसे भी इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व मच्छर की एक टांग के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः मानव भाइयों, जाति, पात, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की मानव जाति पर महाविनाशकारी महाकाल घटाटोप मेघों की भांति पृथ्वी पर मंडरा रहा है। इस विनाशकारी महाकाल को आमंत्रित करने का काम मनुष्य जाति ने स्वयं ही किया है। मानव जाति में जितना अधिक विभाजन होगा उतना ही अधिक महाविनाश होगा और होते रहेंगे। वर्तमान समय का संभावित महाविनाश पिछले महाविनाशों की तुलना में बहुत अधिक घातक होने वाला है। दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछे कि इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मेरा स्पष्ट शब्दों में उत्तर है कि आज हमारी मनुष्य जाति पृथ्वी से बाहर अन्य ग्रहों तक अपनी पहुंच बना चुकी है और बनाती जा रही है। इतना अधिक विकास करने वाले संपूर्ण विश्व के मानव भाइयों को या तो अपनी जाति मालूम नहीं है या किसी निजी स्वार्थ के लिए अपनी वास्तविक जाति को स्वीकार नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर मनुष्य नाम के इस श्रेष्ठ जीव को अपनी जाति मालूम होती तो विश्व में इतने अधिक धर्म नहीं होते। हमारी विज्ञान ने जाति की कितनी सुंदर परिभाषा बनाई है। विज्ञान के अनुसार ऐसे जीवों के समूह को जाति कहते हैं जो एक दूसरे के साथ प्रजनन करके संतान पैदा करने की क्षमता रखते हों तथा जिनके बच्चे भी आगे चलकर संतान पैदा कर सकें। वैसे तो घोड़ा और गधा जाति के नर और मादा आपस में संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा पैदा होने वाली संतान अर्थात खच्चर संतान पैदा नहीं कर सकते। इसलिए खच्चर कोई जाति नहीं है, जबकि घोड़ा और गधा दोनों अलग अलग जातियां हैं। विश्व के समस्त मानव भाई भी अंतर्देशीय शादियां करते हुए बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनकी संतानें भी बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं। तो इससे यही साबित होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले हम सब मानव भाइयों की एक ही जाति है। यदि हम सबकी एक ही जाति है तो जाति के नाम पर इतना विभाजन क्यों हो रहा है? साथ ही हम यह भी बताना चाहते हैं कि जीवों की किसी एक जाति का एक ही धर्म होता है। जैसे ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व का तीनों कालों में
हमेशा एक ही धर्म होता है। वैसे ही तत्वयुक्त जीवों की किसी जाति का एक ही धर्म होता है और वे अपने धर्म का पालन भी करते हैं। जैसे विश्व में अनेकों नस्ल के कुत्ते होने के बावजूद वे सब एक ही जाति के हैं। उनकी एक जाति होने से उनका एक ही धर्म है, स्वामी भक्त होना, और विश्व के सभी कुत्ते अपने स्वामी भक्त धर्म का पालन भी करते हैं। अतः सम्माननीय दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित हम सब मानव भाइयों की एक ही जाति है और एक ही धर्म है, लेकिन पृथ्वी पर विभिन्न मौसम और विभिन्न परिस्थितियों के कारण विश्व की मानव जाति के अपने जीने के तौर तरीके, जीने की कला, आदत, व्यवहार, स्वभाव और रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, जबकि धर्म हमेशा एक ही रहेगा। धर्म कोई बदलने वाली चीज नहीं है। धर्म हमेशा शाश्वत है और जो शाश्वत होता है उसे बदल नहीं सकते। अपने निजी स्वार्थों के लिए उसे विकृत करने का असफल प्रयास अवश्य कर सकते हैं। विश्व के समस्त मानव भाइयों का एक ही जाति और एक ही धर्म होने से हम सब भाई भाई हैं और अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी हमारा घर है। अतः हम सब मानव भाइयों को अपने घर में अपने धर्म का पालन करते हुए भाईचारे की भावना से युक्त होकर पृथ्वी पर अनंत काल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वैज्ञानिक प्रगति करते हुए अनंत ब्रह्मांड में भी अपने संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, जब तक मानव जाति में विभाजन बना रहेगा तब तक महाविनाश का खतरा बना रहेगा। इसलिए पृथ्वी पर अनंत काल तक मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 3 चरणों वाले विश्व महायुग परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे पृथ्वी पर भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके तथा संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधा जा सके। धन्यवाद।